शील निधाना अजर अमर गुण निधि सत हो करऊं बहुत रघुनायक छोहु करऊं बहुत रघुनायक छोहु पूरन काम राम अनुरागी पूरन काम राम अनुरागी तुम सुतात को बड़ भागी तुम समतात न को बड़ भागी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज की जय। बोलिए शरण पीठ की की जय। बोलिए चरण पीठ की जय। बोलिए परम धाम की जय। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। गांधी चाय बन गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। धीरज बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए साधु जी महाराज की जय। बोलिए शरण पीठ की जय। बोलिए तुलसी बाबा की जय। बोलिए राम सपूत प्रमोदास जी महाराज राज की जय। आज ये बहुत ही शुभ और पावन अवसर है कि हम सब मिलकर साध्वी जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं यहाँ पर। और साध्वी जी जो है प्रेम मूर्ति हैं, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा राघव जी हमारे जीवन में नहीं आ सकते। तो हमें प्रेम मूर्ति साध्वी जी जो है राघव जी से जोड़ती है, हमें उनकी नई नई झलक दिखाती हैं, नई नई कथाएं। वो किस लिए कि भाई आप सब लोग जो यहाँ आते हैं परमात्मा के लिए तो आते हैं कि हम परमात्मा का थोड़ा सा कुछ भी नाम भजन कीर्तन कुछ कर सकें, अपना वो समय धन्य बना सकें। तो आज हमें परमात्मा के नाम से, परमात्मा से जो प्रेम है वो हमें साध्वी जी की कथा के द्वारा ही हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ही साध्वी जी हमें राम जी के बारे में बताती हैं, राम जी की कथा सुनाती हैं, तो हमारे अंदर और प्रश्न आते हैं कि राम जी इतने दयालु हैं, राम जी इतने प्यारे हैं, राम जी तीनों की सुनते हैं, तो राम जी हमें भी मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। आप आइए तो सही। शरण पीठ एक ऐसी पीठ है जहाँ परमात्मा से मिलाया जाता है। और हमारे गुरुवर के आशीर्वाद से साध्वी जी इस पीठ पर आसीन हैं और स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप होता है व्यासपीठ पे जो विराजता है। तो परमात्मा के इस सुंदर प्रेममय मूर्ति में सीता माँ की तरह जो चमकती है, उनके प्रेम का कोई भी जोड़ नहीं है। हमारी साध्वी जी जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि
इतनी मधुर मुस्कान प्रेम से राघव जी को आह्वान करना और उनको यहाँ पर बुलाना, उनकी कथा, उनकी हर एक लीला को अपने हाथों से सजाना, परमात्मा के इसी सेवा में लगे रहना। कोई अब हम खुद तो लग रहे हैं लेकिन हम सबको भी लगाती हैं। नहीं तो आप खुद बताइए, अगर हम यहाँ नहीं आते शरण पीठ से, उसके अलावा हम कितनी बार भजन करते हैं, कितनी बार कीर्तन करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं कर पाते। लेकिन हमें थोड़े में बहुत ज़्यादा कुछ परमात्मा से लेकर देने वाली हमारी साध्वी जी हैं, जो सीधा गुरुवर ने परमात्मा से जोड़ा। ये शरण पीठ पर आसीन हैं और हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम सब तो छोटे हैं ना साध्वी जी से, कुछ जो बड़े हैं वो बड़े आशीर्वाद देंगे, हम छोटे हैं तो हम आशीर्वाद नहीं, लेकिन परमात्मा से विनती करेंगे कि हमारी साध्वी जी को ऐसे ही बहुत प्रेम से अपनी गोद में बिठाए रखें और खूब लाड दुलार आशीर्वाद दें। परमात्मा से यही विनती है। अब जैसे मेरे को बहुत कुछ कहना होता है लेकिन मैं भूल जाती हूँ साध्वी जी के लिए कि मेरे को ये भी कहना था, बाद में याद आता है। तो जैसे मुझे अंदर से कुछ कुछ भाव आते हैं साध्वी जी के लिए, आप सबको भी आते होंगे। तो आप सबसे यही जो आपके जो भाव हैं, क्योंकि इन्हें कभी कुछ चाहिए ही नहीं, भौतिक चीज़ तो हमें चाहिए ही नहीं, भौतिक चीज़ की कोई वो नहीं है, लेकिन जो भाव आप देंगे वो ही आशीर्वाद है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो मैं सबसे पहले व्यास भैया को बुलाऊंगी और कहूंगी 2 शब्द आशीर्वाद के हमारे साध्वी जी के लिए कहें। जय सिया राम, नमो राघवाय। जय श्री राम, नमो राघवाय। साध्वी जी के स्वभाव के बारे में क्या कहें, ऐसा स्वभाव तो हमने कभी देखा ही नहीं है। जैसे मानस जी आते हैं तो भाई आती है ना, अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं, केही खगेश एही समझ देखूं। ऐसा स्वभाव हमने देखा ही नहीं। जैसे राम जी खुद कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, सुना हो ज्ञान बुसंडु शंभु गिर जाओ, सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, ज्ञान बुसुंडी शंभु गिर जाओ। राम जी कह रहे हैं मेरे स्वभाव को सिर्फ 3 लोग जानते हैं, ज्ञान भुसुंडी, या तो काभुसुंडी जी, शंकर जी और गिरजा माता, पार्वती माता, तीनों जान सकते हैं मेरे स्वभाव को। ऐसे हमारे साध्वी जी के स्वभाव को कौन जान सकता है? हमारे गुरुवर जानते हैं या हम नहीं जानते हैं? मैं जानता, तीनों ही जानते हैं स्वभाव को कोई जान नहीं पाएगा। क्या है क्या स्वभाव? इतना कोमल, जैसे राम जी का स्वभाव है, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। इतने पूरे संसार के पूरे इसके मालिक हैं, अति कोमल स्वभाव उनका, अति कोमल है। ऐसे साध्वी जी बैठे कहाँ हैं, इनका स्वभाव देखो। मैं कहता हूँ मेरी माता जी का स्वभाव और साध्वी जी का स्वभाव एक जैसा है। उनका नाम भी सीता है, मेरी माता जी का नाम सीता है और ये सीमा है। मुझे 2 दर्शन होते हैं, माता जी के दर्शन होते हैं साध्वी जी में। जैसे मेरी माता जी है ना, मैं माता जी के दर्शन करता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। इनके स्वभाव के बारे में सभी कह ही चुके हैं। इतना कोमल स्वभाव, इतनी मृदु मुस्कान, बस बरबस ही कोई इनकी ओर खिंच जाता है। जब ये प्रवचन करते हैं तो एकदम लोग ना हैरान हो जाते हैं कि कितनी मीठी वाणी से ये कहते हैं और इतने संदर्भ देते हैं कि बस आनंद आ जाता है। मैं तो उनके स्वस्थ जीवन की, लंबी उम्र की कामना करता हूँ। और मैं वो गाना गाना चाहूँगा, वो है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सीमा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब एमडी साहब आना चाहेंगे।
MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आइए। जय श्री राम, हो रहा हुआ है। जय श्री राम, हमारा सीमा जी साध्वी जी के बारे में क्या कहें, जितना भी कहेंगे या उस जो भी भाव कहेंगे उतना हमें तो कम लगता है। अब मैं गले की खराबी की वजह से मैं 2 लाइन ही कहना चाहता हूँ इस समय कि सीमा साध्वी जी का जो स्वभाव है, जैसे गऊ, मेरा जो स्वभाव में जो आया मन में, मैं बताता हूँ कि जो गऊ का स्वभाव होता है निर्मल, बहुत ही बढ़िया, जिसमें कुछ नहीं होता। गऊ सबको एक समान समझती है। तो ऐसे ही हम तो बालक है साध्वी जी के सामने, तो इनको बार बार बधाई देते हैं इनके जन्मदिन की और इनके चरणों में जब नमस्कार करते हैं। जय श्री तो भी लास्ट में यहीं पर इनको ज़्यादा बोलवाना नहीं, ऐसे नहीं होता। जय श्री राम, नमो राघवाय। जैसा कि अभी हमारी मम्मी जी ने बताया कि साध्वी जी प्रेम की मूर्ति हैं और इन्होंने अपने गुरुवर से, गोविंद से, सबसे इतना प्रेम किया और बदले में इतना प्रेम मिला है कि प्रभु ने तो समझ लो इनको अपनी गोदी में ही बिठा लिया। आप इस शरण पीठ को प्रभु की गोद समझे, जहाँ पे हमारी साध्वी जी बैठकर हमें दिन रात प्रवचन देती हैं और इनसे यही राह सीखे कि कैसे वो यहाँ तक पहुँची है। दिन रात इन्होंने जितनी तरक्की की है, प्रभु इनको और आगे ले जाएं और ऐसे ही ये सबको प्रभु की तरफ लेके चलें। साध्वी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। जय सिया राम, नमो राघवाय। मुझे यहाँ से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ, मैं अगर सुबह भी उठती हूँ ना तो मुझे सुबह सबसे पहले इनके दर्शन होते हैं। क्या बात, फिर लाओगे क्या? इससे बढ़कर तो बात कोई नहीं सकती। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। मैडम की इतनी मधुर मुस्कान है कि आदमी खिंचा आता है। हम लंच में इधर उधर घूमते थे, अब हम सोचते हैं जब भी टाइम मिला यहाँ आकर इनके दर्शन करें। जय सिया राम। मैं भी ज़्यादा टाइम से नहीं जुड़ी हूँ, जब से जुड़ी हूँ पता नहीं क्यों अपने आप ही मैडम को देख के, इनको देख के ना अपने आप पैर उठ जाते हैं यहाँ आने का। मतलब ऐसा करता है कि यहीं आओ, इनके पास आओ, मतलब सुनो, जो भी बात बोलती है दिल को ही छू जाती है। मन में जो होता है सब निकल जाता है यहाँ आकर, इनके पास से जाने का ही मन नहीं करता। जय सिया राम। जय श्री राम। मैं तो कुछ महीनों से ही जुड़ी हूँ यहाँ पर, लेकिन मैडम, लेकिन साध्वी जी और अपना ये तुलसी गोमती जी इनको देख के मतलब इनके अपने आप ही बीच में खिंची चली आती हैं। गोमती जी बता देंगी कि मैं जब इनको जरूरत होती है मैं अपने आप ही आ जाती हूँ, और मुझे यहाँ से अपने आप अंदर से ही आता है कि मुझे वहाँ जाना है। और इतना अच्छा प्रवचन करती है ना, मैं टीवी में ही देखती थी, और मुझे इतने वो नहीं आते, वो इतने पैसे वाले, इतने बड़े बड़े वो लेके बैठे हुए हैं आश्रम पर। जो साध्वी जी में बात है ना, रूबरू, सच में है ना। जन्मदिन मुबारक हो। जय श्री राम। जय सिया राम सभी को, और साध्वी जी आपके चरणों में जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको।
साध्वी जी को मेरा बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बस यही मेरी शुभकामनाएं। साध्वी जी के लिए मैं क्या कहूँ, उनकी अपार महिमा है जो कि हम लोग गा नहीं सकते और इनका बखान नहीं कर सकते। ऐसे ही साध्वी जी, हम जब भी जहाँ भी रहते हैं अपने हृदय रूपी दर्पण में साध्वी जी को मैं देखता रहता हूँ। और जब भी हम आपके ऑफिस में हम डाक लेके जाते हैं तो हम यूं ही छुप के देख लेते हैं कि साध्वी जी है कहाँ, और फिर मैं अपने पैसा आ जाता हूँ। बस हृदय में बहुत प्यार है और इनकी कृपा रहे हमें हमारे ऊपर। बस यही हम इनसे विनती करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ बस बिना रुके मैं ऑफिस में बैठ नहीं पाता। जब तक यहाँ नहीं आ पाता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती, चाहे मैं 1 मिनट के लिए आऊँ या आधे मिनट के लिए। जब तक मत्था ना टेक लूँ मंदिर में और उनके भगवान जी के दर्शन ना कर लूँ तब तक कुछ नहीं। इनके जन्मदिन बहुत बहुत बधाई और खूब स्वस्थ रहें, इनका जीवन बहुत सुखी में आगे बढ़े। जय श्री राम, नमो राघवाय। माता जी कल बोले कि गुरु जी का जन्म महोत्सव है। सोचे कभी छोटी मोटी क्या कर सकते हैं भाई। सोचते सोचते कुछ एक याद आ गया भजन। गुरु पर तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया। गुरु जी पूजा पाठ लोग सब करते हैं लेकिन परंतु लगा हुआ है। और हमें इतना विश्वास नहीं था कि प्रदेश में जाकर करके गुरु जी को चरणों में शीश को नमन नमन करेंगे, लेकिन हमारे गुरुवर बुला लिए। और लोग बोलते थे, कहते हैं, वो अभी हमारे को देखने में लगा। क्या लगा? गुरु गोविंद दो खड़े। तो प्रभु जी के हम काहे खोजेंगे, हम तो गुरु बहुत बहुत माता जी को नमन। और खुश रहिए, खुश रखिए, भगवान को चरणों में। जय श्री राम। अरे करो कुछ करो, जय हो जय हो इसका तो कर दो। प्रेम से बोलो सब लोग, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम, नमो राघवाय। नमो राघवाय। इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, ठीक है। सीता जी हैं और मुझे लगता है सीता जी की प्रतिमा। और स्वभाव तो इनका अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को संदेह हो भी नहीं सकता। बाकी हम तो ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें
और यूँ ही राम नाम गुणगान गा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम से मैं कभी कभी मिली हूँ, लेकिन जब भी मिलती हूँ ना तो मेरे को सीता माता जैसी नज़र आती हैं। इनके रूप में माता जैसी नज़र आती हैं मेरे को, और बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका। मैम आपको हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। जय श्री राम। जय श्री राम। नमो राघवाय। आप सब ने जो भी अपना आशीर्वाद दिया साध्वी जी को, मैं ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में परमात्मा का आगमन हुआ, इस तरह चलते रहिए इसी मार्ग पर, और परमात्मा अवश्य मिलेंगे। क्योंकि हर जीव परमात्मा के लिए जगत में आया है। जहाँ हम इधर उधर भटक रहे थे या कुछ है, तो हमें गुरुवर मिले, साध्वी जी मिली हैं, तो एक संग होता है, सत्संग। सत्संग में आप रहेंगे तो हमेशा सत्य के लिए ही चलेंगे। जिससे सत्संग छूट गया उससे सब कुछ छूट गया। हमारे साध्वी जी लगातार परमात्मा से जोड़ती हैं, परमात्मा का गुणगान करती हैं, ताकि कई जो जीव हैं जो नहीं जानते उनके बारे में, वो जानकर उनको राम जी के समक्ष हो जाएं। इसमें इनका कोई अपना कोई लालच नहीं है कि भाई ये यहाँ ये, अरे जीव का उद्धार करना ही सच्चे संतों की निशानी है। तो हमारे जो साध्वी जी हैं वो संत हैं, वो यही कार्य कर रही हैं। अब मैं परमात्मा से यही विनती करूंगी कि साध्वी जी हम सबको आशीर्वाद दें, राघव जी से कृपा लेकर हम सब पर बरसाएं। जय सिया राम। नमो राघवाय। जय श्री राम। नमो राघवाय। आज जन्म महोत्सव पर राघव सरकार, सदगुरु सरकार और मेरे गुरुदेव भगवान श्री राम सपूत प्रमोद दास जी और सकल राघव परिवार। राघव सरकार बोले तो पूरा ब्रह्मांड ही आ जाता है, कोई शेष रह ही नहीं जाता। तो सभी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि और बढ़ते हैं तो बढ़ना ही है। गुरुदेव कहते हैं बढ़ते रहो, चरेती चरेती चरेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकना तो है ही नहीं। कृष्णा बहन जी ने बोला व्यास पीठ पर आने तक का जो भी उस मार्ग को तय करने का सफर रहा है, तो मैंने तो गुरुदेव भगवान को देखा है। जैसे वो गलते हैं, जैसे वो तपते हैं, ऐसे ही वो हमें सिखाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप आके बैठ जाओ। यहाँ बैठने पर बहुत, क्योंकि ये व्यासपीठ इसके पूरे आसपास कवच है। कवच अवैध विप्र गुरु पूजा। हम इस समय कवच में बैठे हैं, जहाँ राघव सरकार शीश पर हाथ धरकर बैठते हैं, सदगुरु सरकार मुख से, क्योंकि हमने गुरु की देह को नहीं वाणी को पकड़ा हुआ है, तो उनकी वाणी को आगे बढ़ाते हैं। उनको एक मुख चाहिए बोलने के लिए, तो वो मुखार बिंद बोल कौन रहा है? हम तो नहीं बोल सकते, जीव की क्या औकात है वो क्या बोले। तो मेरे गुरुदेव से मैंने यही सुना है, मेरे गुरुदेव भगवान ने ये कहा है, तो वही उसी परंपरा में मेरे गुरुदेव भगवान ने ये बताया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं बताता सही और बिल्कुल सही प्रमाण के साथ बताता हूँ।
अब राम भक्ति है, गुरु भक्ति है, दोनों है ना। राम भक्ति दुनिया कर रही है। मेरे गुरुदेव कहते हैं राम भक्ति सुखदाई तब है जब जीवन में गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति इसका इतना सुंदर प्रमाण है। एक तो जेई पर कृपा ना करे पुरारी, जब तक शंकर जी कृपा नहीं करेंगे हो यह काम जो छल तज से ही, पहले तो काम होना पड़ेगा। भक्ति मोर दे ही शंकर देगी। तो राम जी ने तो खुद बोल दिया कि मेरी भक्ति तो गुरुदेव शंकर जी देंगे, वही रूप हनुमान जी वो देंगे। अब राम जी को भी तो भक्ति उन्होंने मिलवाई, वो तो अलग हुए लीला में। सीता जी लंका में, राम जी इधर। तो उन्होंने चाहते तो वो डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन वहां भी वो छिप कर गए हैं, हनुमान जी के हृदय में गए हैं। क्योंकि राघव जी ये बताना चाहते हैं भक्ति जब भी मिलेगी श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा मिलेगी। श्री हनुमान जी महाराज गुरु हैं, गुरु भक्ति देता है। तभी भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज को भेजा। पुनि बुलाए लियो हनुमाना, हनुमान जी को बुलाया। लंका जाओ कहे भगवाना, आप लंका जाइए। भगवाना, भगवाना कौन है? एक तो भगवान होते और एक होते भगवाना, जिसमें सारे भगवान समा जाए वो है भगवाना। ऐसे ही राम जी हमारे भगवाना है, जिसमें सारे भगवान जाकर के समा जाते हैं। उन्होंने लंका भेजा। ये कितना सुंदर सूत्र है कि गुरुदेव जाएंगे भक्ति को, क्योंकि राम जी को भी दर्शन भक्ति का तब होगा जब गुरुदेव कराएंगे। इसलिए गुरु कृपा, गुरु भक्ति जीवन में आएगी तो राम भक्ति अति सुखदायिनी हो जाएगी। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। ये है पार्वती माँ के पास क्या है? गुरु भक्ति। सबरी माँ के पास क्या है? गुरु भक्ति। अपने गुरुदेव में इतनी निष्ठा, इतना विश्वास कि पार्वती माँ तो कहती हैं मेरे गुरुदेव तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते। हाँ, भगवान से हो सकता है पर मेरे गुरुदेव से कोई अपराध कभी नहीं हो सकता। इतनी निष्ठा, इतनी विश्वास, सच्चा प्रेम दिया मेरे गुरुवर। तो मेरे गुरुदेव ने इतना सुंदर राम जी का प्रेम दिया है कि आप भी तरो, औरों को भी तरो, खुद भी सेवा करो, औरों पे भी सेवा करवाओ। क्योंकि तन शुद्ध होता है सेवा से, मन शुद्ध होता है भक्ति से, और धन शुद्ध होता है दान से। इसलिए सारी व्यवस्था गुरुदेव रखते हैं। ये शरण पीठ पे तन मन धन सभी शुद्ध करने का प्रभु ने इतना सुंदर सुंदर अवसर देते हैं। और हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो जीव का तो जन्म क्या मनाएंगे, ये तो जब से राम नाम कहाँ तो मैं खल को असवार, नाम हिलेत हंथ चढ़ो। ये तो भगवान राम के नाम की महिमा है।
गुरुदेव से जो नाम मिला, राम जी का नाम मिला, क्योंकि मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ और गुरुदेव के मिलने से पहले मुझे राम जी के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी, ना राम कथा के बारे में कुछ जानती थी। लेकिन गुरुदेव ने आकर ऐसा छा गए, जैसे चित्रकूट में रघुनंदन छा गए, ऐसे ही गुरुदेव हमारे हृदय में राम जी को लेकर छा गए। तो उनका छाना मतलब जो हर समय छाया रहे, जिनका प्रेम हर समय छाया देता रहे। छाया का मतलब छाया देता रहे, सुकून देता रहे, विश्राम देता रहे। इसलिए हनुमान जी ने कहा पायो परम, तुलसी बाबा ने कहा पायो परम विश्राम, और हनुमान जी ने विभीषण जी के पास जाके कहा पावा अनिर्वाच्य विश्राम, क्योंकि वहां कथा हुई, बगैर कथा के किसी को विश्राम मिला नहीं। इसलिए मेरे गुरुदेव ने विश्राम गृह दिया है। और जब आश्रम की व्याख्या करी गुरुदेव ने, लोग जाकर आश्रम में बैठ जाओ, आश्रम इसलिए नहीं बनाए जाते, आकर श्रम कर, वो है आश्रम। आश्रम में आया तो मेहनत कर, यहाँ सेवा कर, खाली आके बैठ के चले जाने के लिए नहीं आया कि परिक्रमा करी आकर सोकर चले गए। जहाँ आयो उसकी सेवा कौन करेगा? आके श्रम करोगे तो आश्रम में आने का फल मिलेगा। परिक्रमा की सारी थकान दूर कर देंगे, आके प्रभु का गुणगान करना है। वहां जाके मौन रह के चले आओ, प्रभु को कुछ सुनाकर नहीं आओ। इसलिए जब भी गुरुदेव जाते हैं परिक्रमा भी कीर्तन करते हुए करते हैं। जो आपको अपने मुखारबिंद से राम नाम लेते हुए परिक्रमा करोगे तो उसका करोड़ों गुना फल होता है। और एक आप टेप रिकॉर्डर लगाकर सुनते हुए चलोगे, उस फल में और उस फल में करोड़ों गुना अंतर हो जाएगा। आपकी जिह्वा से निकलना चाहिए। आपको ऐसा फल देने के लिए गुरुदेव भगवान ने ऐसा कहा है कि अपने मुखारबिंद से आप प्रभु का सीताराम सीताराम नाम राम करते करते चलिए। जहाँ हो, जिस देश में हो, जिस भेष में हो, सीताराम सीताराम करते रहो। और यही इसी का फल था हमें परम धाम मिलना। पितृ नक्षत्र में कथा करते हुए ही परिक्रमा हुई थी और उसी का फल था आप गिरिराज जी में वास करें। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर ये कहा था और उसी का फल तुरंत मिला, परम धाम बनकर तैयार हो गया। तो गुरुदेव ने क्या नहीं किया, क्या नहीं कर सकते वो? अगर आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास है तो क्या नहीं हो सकता। वो जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। क्योंकि कितनी बार भी बताएं, अपनी वाणी को अपने बारे में प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता, और शिष्य का जन्मदिन गुरुदेव मनाए तो अच्छा लगता है, परमात्मा मनाए अच्छा लगता है, राघव परिवार मनाए अच्छा लगता है। खुद अपने मुख से क्या बड़ाई करे। हनुमान जी से तो यही तो कहा, कहीं तो कोई बड़ाई का शब्द बोल देंगे, हाँ प्रभु मैंने ये किया। यही तो करना चाह रहे थे, प्रभु देख लूं। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं प्रभु मुझे भी देख रहे हो कि कहीं ये बोल जाए कि हाँ प्रभु मैंने कुछ किया। लेकिन मैं जानती हूँ इस बात को, मैं जानती हूँ कि ये मेरे बल पर कुछ नहीं हो सकता। और हनुमान जी महाराज ने तो रावण को भी यही समझाने की कोशिश की, जिसके बल पर जा बल शीस धरत सहसार, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरे जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तेही समेत निपदम दल गंजा, खरदूषण त्रिसरार वाली। उनको समझो, उनके बल पर तू ये आज बना बैठा है। तो मैं तो गुरुदेव के बल पर बनी बैठी हूँ। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, अब कह सकती हूँ। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ना कछु मोरी। तो चेला तो पहलवान रहेगा, तो जो गुरु मेहरबान है, तो गुरु की इतनी मेहरबानी है। और उन्होंने हमारी त्रिवेणी जो दी है, व्यास भैया, गोमादास, ये त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती जी की तरह आपके सामने प्रयागराज बनकर बहती रहे। यही आशीर्वाद मांगते हैं।
इस त्रिवेणी को आप यूं ही बहते हुए देखते रहिए, क्योंकि जहां व्यास भैया को देख लोगे आपको हम दोनों साथ याद आएंगे, जहां गोमती को देख लोगे वहां व्यास भैया और मैं याद आएंगे, और जहां मुझे देख लोगे, क्योंकि ये तीनों, और एक तो सरस्वती जी लुप्त हो जाती है ना, तो कभी लुप्त भी हो जाता है एक तो कौन सरस्वती आप इसमें से बाप तो ये गंगा जमुना सरस्वती गुरुदेव की त्रिवेणी है। इतनी सुंदर त्रिवेणी तैयार की है, आप जिससे मिलेंगे वहां रघुराज के ही दर्शन होंगे। बहुत सुंदर। प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए, और उनमें से भी तुलसी बाबा ने कह दिया, वंदाऊं सबके चरणों को तो मैं चरणों में पढ़ता हूं, और फिर एक बात और कह दी, जे बिन काम राम के चेरे, वंदऊ सबके चरण सुहाए, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए फिर आगे कहते हैं, जे बिन काम राम के चेरे, जो अकाम है, जिन्हें कोई कामना नहीं है, जिनकी कामनाओं का अंत हो जाए, इसलिए गुरुदेव के सामने हमने कभी कोई कामना रखी नहीं, क्योंकि गुरुदेव तो कामनाओं का अंत करने के लिए आते हैं। तो हमारी कामनाओं का अंत हो तो अनंत प्रकट हो। बहुत सुंदर। जब ये अंत ही नहीं होता तो अनंत प्रकट कहां से होगा भाई? मेरा रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, ये मेरे गुरुदेव की रचना है। तो उस अनंत प्रेम, और अनंत तो राम जी हैं, तो अनंत से ही प्रेम करोगे तो आपका रोम रोम संत हो जाएगा। और कितनी सुंदर पहचान दी है भीषण जी के माध्यम से, सगुन उपासक परहित निरत नेत्र दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। पहला तो सगुन उपासक, परहित में लगे हो, अपना नियम दृढ़ रहे, वो राम जी को अपने प्राणों से भी प्रिय है। और द्विज, द्विज पद प्रेम, तो द्विज कौन है? जिनका दूसरा जन्म हो जाए। तो हमारा तो दूसरा जन्म कराया है गुरुदेव ने। पहले तो मैं सीमा थी, साध्वी बनाई आपने। मेरा जीवन कोरा कागज था, आपसे मिलने से पहले कोरा कागज था, उस पर स्याही लगाई आपने। आपने ऐसी स्याही लगा दी राम नाम की, और राम 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 विभीषण जी कर रहे थे, तो हनुमान जी ने क्या किया? हृदय हर्ष कभी सज्जन चीन्हा। अब मैं कह सकती हूँ मैं सज्जन हूँ, सज्जन हूँ। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तुम ऐसे संत हो, भगवान कह रहे हैं, जो ग्रस्त में रहकर भी खल मंडली बसो दिन रात। दिन रात तो खल मंडली में बसते हो। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस निर्मऊ जीव बिचारी। ऐसे दांतों के बीच में जैसे जीव जरा सी बाहर निकलेगी दांत काट देंगे, और जरा सी हम घर से बाहर निकलेंगे तो हो जाएगा काम। तो जिम दस निर्मऊ खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभो कई भांति। ऐसे भी आप निकल कर आए हो तो आप तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तो मैं संत भी हूं। ये गुरुदेव की कृपा है, कृपा है, कृपा है। अति हरि कृपा जहाँ पर हुई, पाँव दे यही मारग सुई। तो कुछ नहीं, इस यहाँ तक पहुँचने के लिए अति हरि कृपा है, अति गुरु कृपा है, और आप सबका प्रेम है। आप सब हौसला हिम्मत बढ़ाते रहते हो, प्रेम करते रहते हो, और ये जो आज आशीर्वाद दिए हैं, ये हर साल आशीर्वाद देते हो, उसी से आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत सुंदर। तो आप यूं ही आशीर्वाद देते रहे। गुरु कृपा, राम कृपा से सब कुछ हो जाता है। राम कृपा, पूरा हनुमान चालीसा राम कृपा और गुरु कृपा से भरा हुआ है। मृतक गिरा जियावरी सुहाई। मुझे तो गुरुदेव की वाणी ऐसी लगती है जैसे मैं मरी हुई थी तो मेरे को जिंदा कर दिया।
आप कभी भी गुरुदेव की वाणी जब आप अभी आप बोल रहे हो, जब बोलते हो तो क्या ऐसे लगता है ऊर्जा आ गई, संचार हो गया, रक्त संचार बढ़ने लग गया। तो ये ऊर्जा बैटरी चार्ज होती है हमारी राम कथा सुनकर। तो मृतक गिरा जियावनी सुहाई, मरे हुए को जिंदा कर दे, ये वो राम कथा वाणी है। लाए संजीवन लखन जी आए। तो बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने। मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज, स्याही लगाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने। अपनों ने ही साड़ी खींची, अपनों ने ही साड़ी खींची, साड़ी बढ़ाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने। ये द्रौपदी जी का प्रसंग इतना सुंदर है। जब कोई नग्न करना चाहे और भरी सभा में करना चाहे, उस समय कृष्ण को याद करना, उस समय याद करना। वो थक जाएंगे, वो हार जाएंगे और चीर इतना बढ़ जाएगा कि कोई नग्न कर नहीं पाएगा। महफिल जुड़ी है भैया, महफिल को जोड़ लिया है, सब लगे हैं चीर खींचने में, सबका सहारा देख लिया, अपने दांतों तक का देख लिया, बात नहीं बनी, बनेगी भी नहीं। जब उसको याद करोगे तो बात बनते देर नहीं लगेगी, क्षण में अवतार लेंगे, चीर अवतार लेंगे, ये वस्त्र अवतार लेंगे। और वस्त्र अवतार भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और राम जी ने नहीं लिया क्या नरसिंह अवतार की जय। और कितने अवतार गिनाए आपको, वारा अवतार लिया, गरुड़ अवतार लिया, अश्व अवतार लिया, और वानर रूप श्री हनुमान जी महाराज की जय। कितने रूप सुनोगे। अब तो ऐसा रूप प्यारा लगा है, वानर वानर कहे जानकी, वानर वानर कहे जानकी, मत वानर का जिगर कर, अंजना के घर में वानर है, अंजना के घर में वानर है, अंजना के घर में वानर है, अंजना। बड़ी सुंदर रचना भी है, क्योंकि जब चोला चढ़ाते हैं श्री हनुमान जी महाराज को, मेरे गुरुवर को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम। कोई मनोरथ भी लेकर आता है तो उसका वो मनोरथ भी पूरा हो जाता है। आज मनोरथ ये पूरा हुआ है, कल बदल भी तो सकता है। आज संसार का लेकर आयो तो एक दिन भगवान का भी तो लेकर आ जाओगे। क्या बात है, बिल्कुल। ये हनुमान जी महाराज चाहते हैं। तुम आए तो हो आज संसार का लेके, लेकिन एक दिन उलट दूंगा, पलट कर दूंगा, आपके मनोरथ ही पलट दूंगा। बहुत सुंदर। और जिस दिन ये मनोरथ पलट जाएगा ना, उस दिन भगवान प्रकट हो जाएगा। वो मनोरथ, सफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन। वो इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वो मनोरथ को पलट दूं।
वो उलट पलट लंका सब जारी, सब जल जाएगा, कुछ ना रहेगा, एक विभीषण कर ग्रह नहीं, एक भक्त बचा रहेगा। इसलिए हमारे मनोरथ राम जी को पाने के हो, इसके अलावा कुछ ना हो। आप सबका अपार प्रेम, आप सबका बहुत बहुत आभार। व्हाट्सएप पे भी सबकी बधाई आई है, अति सुंदर मिनी जी ने बहुत सुंदर सुंदर बनाकर भेजे हैं, आनंद कर दिया है। तो सबका बहुत बहुत आभार। सब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं और यही आशीर्वाद प्रभु गुरुदेव से विनती है, प्रभु हमें इसी तरह प्रभु के चरणों में लगाए रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। श्री हरहे नमः, श्री हरहे नमः, श्री हरहे नमः। नमो राघवाय, नमो राघवाय। आरती श्री